जब अल्लाह चाहता है कि आप कुछ हासिल करें या आपको कुछ दे, तो पूरी दुनिया भी अगर आपको रोकने की कोशिश करे तो भी वह इसे रोक नहीं सकती। अगर पूरी कौम तुम्हें फायदा देने के लिए इकट्ठा हो जाए, वे तुम्हें फायदा नहीं दे पाएंगे सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। और इसका उल्टा भी उसी हदीस में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि अगर पूरी उम्मत, पूरी कौम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो जाए, वे कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक अल्लाह ने इसे तुम्हारे खिलाफ न लिखा हो। अगर अल्लाह ने इसे तुम्हारे खिलाफ लिखा है, तुम्हें जानना चाहिए कि इसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। इस आदमी को देखो, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, फिरौन देख रहा था, ढूंढ रहा था। उसके आदमी हर जगह तैनात थे, जासूस हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वे न देख सके, न सुन सके और न कुछ समझ सके। और अल्लाह ताला ने उसकी माँ को इल्हाम दी, कुछ अनोखा करने का हुक्म दिया। उस बच्चे को एक छोटे से संदूक या टोकरी में रख दो और उसे नील नदी में डाल दो। उनकी माँ सोच रही होगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अल्लाह ने तसल्ली दी, चिंता मत करो, जिसने उसे बनाया है वही उसकी देखभाल करेगा। सुभान अल्लाह, जिसने उसे बनाया है वही उसकी देखभाल करेगा, अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम था। बच्चे को पानी में, दरिया में रख दो, अल्लाह उसे तुम्हें वापस लौटा देगा। अल्लाह ताला ने कहा, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। सुभान अल्लाह। और हम उसे उन लोगों में से बनाएंगे जो भेजे गए हैं। हम उसे एक पैगंबर बनाएंगे, वह कुछ बड़ा करने वाला है। सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फिरौन को बच्चा नहीं दी थी, वे उस मर्द बच्चे को ढूंढ रहे थे। और फिरौन की पत्नी जब वह चल रही थी, उसने वह छोटा सा संदूक देखा। जब उसने संदूक खुला तो अंदर एक बच्चे को देखा। वह बच्चा बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल मासूम। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की जब तक वह बड़े नहीं हो गए। वह किसी से दूध नहीं पी रहे थे क्योंकि यह अल्लाह की योजना थी। वह बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश में बहुत परेशान थे ताकि वह जिंदा रह सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आश्चर्यजनक रूप से बच्चे को उसकी माँ के पास वापस लौटा दिया। एक छोटे बच्चे की सूरत में वह माँ के पास लाया गया। माँ उसका ख्याल रखती, उसे दूध पिलाती, कुछ वक्त उसके साथ गुजारती और फिर उसे वापस भेज देती। उन्होंने किसी और से दूध नहीं पिया। यह अल्लाह की बड़ी निशानी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत को कभी कम मत समझो। जब वह तुम्हें देना चाहेगा तो वो जरूर देगा। उससे दुआ मांगो, सच्चे दिल से दुआ मांगो, यकीन के साथ दुआ मांगो। जब समय सही होगा, जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा। ये याद रखो, अगर वह तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे नसीब में है, ये तुम्हारी तरफ जरूर आकर रहेगा। अगर नहीं है तो चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो और वह गम न करे। वह एक नेक औरत थी, वो अल्लाह ताला के करीब थी और अल्लाह ने उन्हें एक पैगंबर की माँ होने के लिए चुना। जरा सोचे कि उनमें कितनी अजीम खूबियां होंगी। मैं हमेशा बहनों और यहाँ तक कि भाइयों से कहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की चाहत रखते हैं जो दीन की खिदमत करने वाला बने, तो पहले खुद से पूछें, मैं किसके साथ शुरुआत कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो दुनियावी फैशन के पीछे भागता हूँ, अगर मैं दुनियावी फैशन के पीछे भाग रहा हूँ, जैसे कि मेरी तवज्जो ऊंची एड़ी करना चाहती हूँ और मेरी ऊंची एड़ियों मेकअप फैशन वाले लिबास पर है, तो क्या मैं वाकई इस लायक हूं कि मेरा बच्चा दीन की खिदमत करे? यही बात भाइयों पर भी लागू होती है। अगर वह दीन को छोड़कर दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर यह कैसे मुमकिन होगा कि उनका बच्चा दीन के लिए कुछ कर पाए? हर रात आप क्लब में होते हैं, कूदते, नाचते, पीते और औरतों के साथ वक्त गुजारते हैं, और फिर आप कहते हैं, हे अल्लाह, मेरे बच्चे को ऐसा शेख बना दें जो दीन फैलाए। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब अल्लाह की तरफ वापस लौटते अभी भी वक्त है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। जरा दुनिया पर नजर डालें, दुनिया को देखकर सीखे, लोगों को देखें और गौर करें कि सबसे से खुश लोग वो हैं जो दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागते। याद रखें, और वल्लाह मैं आपसे सच कहता हूं, हो सकता है आप चमक धमक देखें, शोहरत को देखें, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे दुनिया एक सुपर हीरो या फिल्मी सितारा मानती हो, लेकिन हकीकत में वह अंदर से वह मायूस होते हैं। वे मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, कभी कभी अलग अलग नशे या लत का शिकार होते हैं कि लत होती है, यहां तक कि ड्रग्स का भी। वह जहनी दबाव में मुब्तला होते हैं और कभी कभी दोहरी शख्सियत, बाइपोलर होते हैं। अगर आप अपनी नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं तो आपका बच्चा चलने से पहले ही सजदे में होगा। क्या आप जानते हैं क्या आपने उसे सिखाया? नहीं। ये अल्लाह का पैगाम है कि देखो, अगर तुम खुद अच्छे हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से आपके बच्चों की भी तरबियत भी अच्छी होगी। जब बच्चे एक खास उम्र तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनका का अमल उनके और अल्लाह के दरमियान होता है। एक खास वक्त तक आपने उनकी देख की तो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई दी, और मैंने अपने बच्चों को एक उम्र तक सही राह दिखाई, उनका ख्याल रखा। उसके बाद अगर वो इधर उधर भटकने लगे तो मैं अल्लाह से कह सकता हूँ, या अल्लाह
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्हें बेहतरीन तालीम दी, और मैं अभी भी उनके लिए दुआ करता हूँ। और जब तक मुमकिन हो उन्हें सही रास्ता दिखाता रहूंगा, लेकिन अब वो खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले खुद कर रहे हैं। उनकी जिंदगी उनके हाथ में है। ये मामला अब तेरे और उनके दरमियान है। या अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं अपनी हद तक कोशिश कर सकता हूं कि उन्हें रहनुमाई फराहम करूं, लेकिन हिदायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक हिदायत यह होती है कि उन्हें रास्ता दिखाया जाए। मैं कह सकता हूं देखो ये रास्ता है, लेकिन तौफीक यानी उन्हें उस रास्ते पर लाना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हमारे बच्चों को सही रास्ते पर लाए, और उससे पहले अल्लाह हमें सही रास्ते पर लाए और उस पर मजबूती से टिके रहने की तौफीक दे। याद रखें, जब आप अपने ईमान को अपनाते हैं, उसे एक इज्जत और फख्र समझते हुए, तब आप कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने ईमान को एक बोझ समझकर अपनाते हैं, तो हाँ, हो सकता है कि आप ईमान पर चल रहे हों, लेकिन उस पूरे पैकेज का असली फायदा आपको नहीं मिलेगा। लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप नमाज सिर्फ इस डर से पढ़ते हैं कि सजा से बच जाएं, तो हाँ, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन जब आप दिल से और इज्जत से नमाज पढ़ेंगे, तभी आपको उसका असली सुकून और बरकत मिलेगी। ये जो खूबसूरत नमाज है, अगर आप इसके जामे फायदा पाना चाहते हैं, तो इसे एक सम्मान के रूप में अदा करें। कहें, या अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं इस नमाज को आपके लिए पूरी करना चाहता हूं। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, या अल्लाह, मैं इसे आपकी खातिर करना चाहता हूं। ये एक अद्भुत भावना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वापस आते हैं फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन बाद में अपनी माँ के पास लौट आए। यहाँ से एक और सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में कई बार हम अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। चाहे वो आपका बच्चा हो जो तलाक के बाद अलग हो गया हो, या फिर तलाक से पहले की स्थिति में आपका पति जो किसी काम के लिए कहीं दूर चला गया हो। ये दूरी कई बार तकलीफ देती है, लेकिन उसमें भी अल्लाह की मर्जी और कोई हिकमत होती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें अपने किसी अजीज से जुदा होना पड़ता है, शायद किसी वजह से, किसी मजबूरी से, या फिर किसी तीसरे शख्स की वजह से जो जानबूझकर जुदाई करवाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसे मौकों पर सब्र और उम्मीद का सबक दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में हमें एक गहरी तसल्ली और सिख मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम उसे जरूर तुम्हारे पास वापस लाएंगे। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से यह वादा किया, तो यकीनन यह हमारे लिए भी उम्मीद का पैगाम है। अगर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उनके बेटे से मिलाया, तो अल्लाह हमारी जुदाई को भी खत्म कर सकता है और हमें हमारे अजीजों से मिला सकता है। हमारे प्रियजनों से जुदाई मौत के कारण हो जाती है, लेकिन घबराइए मत, अल्लाह हमें हमारे प्रियजनों के साथ फिर से मिलाएगा। कभी कभी मौत हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों या किसी ऐसे शख्स से अलग कर देती है जिसे हम दिल से प्यार करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें आखिरत में उनके परिवार वालों के साथ मिला देंगे। शर्त यह है कि हमें और हमारे परिवार वालों को ईमान पर कायम रहना होगा और अल्लाह की रजा पाने की कोशिश करनी होगी। अगर आपने और आपके बच्चों ने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, तो अल्लाह वादा करता है कि वो सबको एक साथ कर देगा। इसलिए अगर आपने अपने किसी प्रियजन को मौत की वजह से खो दिया है, तो ये समझ लीजिए कि ये बस थोड़े समय के लिए है। अल्लाह के हुक्म से आप उनसे आखिरत में फिर से मिलेंगे। ये दुनिया एक अस्थाई सफर है, लेकिन आखिरत में मिलन यकीनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे रिश्ते, कुछ कहेंगे किस्मत, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर यकीन है। यकीन एक ऐसा शब्द है जो दिल के दरवाजे खोल देता है, रास्तों को आसान बना देता है और नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी सेहत की दिक्कतें, कभी दिल का दर्द, कभी रिश्तों की परीक्षा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग अल्लाह पर यकीन रखकर खड़े रहते हैं। और याद रखिए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। यानी अगर आप सोचें कि अल्लाह मेरे साथ है, तो सच में अल्लाह आपके साथ होगा। अगर आप यकीन रखेंगे कि मेरा रब मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा, तो यकीन मानिए वही होगा। दोस्तों,
जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, हर दरवाजा बंद लगता है, तब सिर्फ एक दरवाजा बचता है, अल्लाह का दरवाजा। वह दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता और जहां दस्तक देने वालों को कभी लौटाया नहीं जाता। क्या आपने कभी एक बच्चे को अपने पिता का हाथ पकड़कर चलते देखा है? उसे नहीं पता रास्ता कैसा है, गड्ढा है या पत्थर, लेकिन उसे सिर्फ एक बात का भरोसा होता है, मेरे अब्बू मुझे गिरने नहीं देंगे। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। जब आप अल्लाह का हाथ पकड़ लेते हैं, तब चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप गिरते नहीं, टूटते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि आपका रब कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। अल्लाह पर यकीन इंसान को बदल देता है। यकीन दिल में सुकून लाता है, डर को मिटाता है, इंसान को मजबूत और बेखौफ बना देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं होगा। और याद रखिए, जब अल्लाह आपको किसी चीज से रोकता है, वह सजा नहीं, सुरक्षा होती है। जब अल्लाह आपको इंतजार करवाता है, वह लापरवाही नहीं, सही वक्त की तैयारी होती है। और जब अल्लाह आपसे कुछ छीन लेता है, वह नाइंसाफी नहीं, आपको बेहतर देने की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं, दिल टूटा हुआ है, जिंदगी ठहर सी गई है, तो सिर्फ एक बात याद रखें, अल्लाह आपके हालात बदलने में एक पल भी नहीं लगाता। बस आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। अपने दिल में ये बात बैठा लें, मेरा रब मेरे साथ है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा सब्र रायगांव नहीं होगा, मेरी दुआ कबूल होगी और मेरा रास्ता जरूर खुलेगा। दोस्तों, यकीन के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी आपको वहां पहुंचा देता है, जहां शक और डर के साथ उठाए गए बड़े कदम भी नहीं ले जा पाते। आज से, इसी वक्त से, इस पल से यह नियत कर लें, मैं अल्लाह पर यकीन रखूंगा, मैं अल्लाह के फैसलों पर राजी रहूंगा और अपनी जिंदगी अल्लाह पर भरोसा करके जीऊंगा। क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तब बदलती है तकदीर, बदलता है दिल, बदलती है सोच और बदल जाती है पूरी जिंदगी। अल्लाह आपकी जिंदगी को रोशनी, आसानी और रहमतों से भर दे। आमीन।